सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शाइए कि 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x - 7 का होल स्क्वायर। जब ऐसे प्रश्नों में जहाँ दर्शाने की बात आती है तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में इसका कोई उत्तर आपको पीछे नहीं मिलेगा किताब में, केवल आपको बताना है कि ये इतने बराबर ये है। तो इसके दो तरीके हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालें, उसको संबंध 1 कहें, और राइट हैंड साइड का मान निकालें, उसको संबंध 2 कहें। यदि ये दोनों मान बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान बराबर आए हैं, इसलिए ये आपस में बराबर है। एक थिंकिंग है, जैसे मैं कहूँ ये लंबाई बराबर ये लंबाई है और ये लंबाई बराबर ये लंबाई है, तो हम कह सकते हैं ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है। ठीक है, ये स्वयं सिद्ध है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालें और फिर राइट हैंड साइड। एक तो तरीका ये है। जब हमने दूसरा, हम सूत्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से करें, रिजल्ट आपको होगा। पक्षांतरण करके इसको सरल कर लें और फिर सूत्र का उपयोग करें। दो तरीके इसके हो सकते हैं। तो मैं पहला तरीका आपको बताऊं, कल दूसरे तरीके के बारे में अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी है, फर्स्ट में लिख देता हूं। फर्स्ट की LHS लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष, बाएं हाथ का पक्ष क्या है? 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84। इसका मैं मान निकाल लूँ। फिर दक्षिण पक्ष का मान निकालूं, राइट हैंड साइड का। इसको दक्षिण पक्ष कहते हैं, दक्षिण पक्ष। यदि ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो मैं कह सकूंगा कि ये बराबर है ये 3। इसका मान निकाला। a + b के होल स्क्वायर से इसका मान a² पहली संख्या प्लस दुगना पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 84। इसका स्क्वायर 9x² प्लस 7 × 21 दूनी 42x प्लस 49 ऋण 84। a + b का होल स्क्वायर a² + 2 टाइम्स ऑफ a × b + b² माइनस स्क्वायर से लिख दिया, बराबर 9x² प्लस 42x। अब 49 - 84, बड़ी संख्या 84 है, 49 नहीं। इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम उल्टा सब्सट्रैक्ट करेंगे। 84 में से 49, 9 × 5 = 14, 5 × 3 = 35, जोड़ के 9 × 5 = 14 की 4 हासिल 1 35 माइनस 35। चिन्ह का ध्यान रखना, जब बड़ी संख्या घटाने की होती है तो चिन्ह ऋण में आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 9x² प्लस 42x माइनस 35। अब राइट हैंड साइड का भी मान यदि यही आ जाता है तो हम कह सकेंगे ये बराबर ये। राइट हैंड साइड को लें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। 3x - 7 होल स्क्वायर, सॉरी देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की थी, मैंने भी ध्यान नहीं रखा। यहाँ 84x है, ये अपन ने x नहीं लिखा, इसलिए रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। 84x तो अब ये घटेगी नहीं। 84x तो अब ये क्या हो गया, रिजल्ट बदल जाएगा। यहाँ से अपन ने x नहीं लिखने के कारण ये इतना काम प्रभावित हुआ। अब ये सजाती हैं, लाइक टर्म्स हैं। बड़ा ऋण का है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। 84 - 42 to 42 माइनस 42x प्लस 49
अब इसका रिजल्ट निकालेंगे। एक गलती से पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ x नहीं लिखने से पूरा गलत हुआ था। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3 सत्ते 21 दूनी 42x प्लस 49। इसको और इसको की तुलना करिए, दोनों मान बराबर हैं, तो अपने को ये क्या मिला, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आया, 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, और राइट हैंड साइड का मान क्या आया, दक्षिण पक्ष का, ये भी कितना आया, 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस, अतः दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो ये बराबर ये हम कह सकते हैं। अतः क्या लिख देंगे आप, अंतिम लाइन में, अतः 3x धन 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x बराबर 3x माइनस 7 का, ये लाइन अंत में लिखी गई, ये लाइन सबसे अंत में आ जाएगी, ऐसी की ऐसी ही। अतः ये दोनों बताकर, ये अपन ने शो कर दिया, बता दिया, जो सामने वाले ने अपने सामने प्रश्न रखा था। दूसरा करके ये वीडियो हम समाप्त करें। दूसरा क्या कह रहा है, वाम पक्ष कह रहा है नाइन सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq। ठीक, इसका मान निकालें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दुगुना 9p गुणित 5q धन b स्क्वायर प्लस 180, इसको रफ कर देता हूँ फर्स्ट को, 180 PQ, साथ में PQ भी है, ध्यान देना। फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 p स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 नवा 90 PQ प्लस 25 Q स्क्वायर प्लस 180 PQ। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, सजाती और विजाती पदों को देखिए। ये सजाती हैं, कुर्सी और कुर्सी सजाती हैं, मेज और मेज सजाती हैं। यहाँ सजाती हैं एक समान पद PQ, 180 PQ और 90 PQ। 180 का चिन्ह धनात्मक है, बड़ा है, ऋण संख्या का चिन्ह छोटा है, तो बड़ी में से छोटी घट जाएगी, तो आपका ये आ गया बराबर 81 p स्क्वायर प्लस 90 PQ प्लस 25 Q स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष, हिंदी शब्द बदलते रहते हैं। दक्षिण पक्ष कभी कोई लिखता है, बायां पक्ष दाहिना पक्ष, है ना, तो आप अंग्रेजी के भी शब्द थोड़े बहुत याद रखें, अच्छा रहेगा आगे के लिए आपके लिए। दक्षिण पक्ष बोलिए 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर
इसको यदि ए माने, इसको बी माने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9p का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9p इंटू 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर। 9 9 जा 81 p स्क्वायर, 5 दूनी 10 90 pq प्लस 25q स्क्वायर। मिलाइए 81p स्क्वायर 81p 19pq प्लस 25q स्क्वायर। अतः के बाद क्या लिखेंगे? अतः ये पूरी लाइन लिख के इस ये बराबर ये और ये बराबर बी है। अतः लास्ट में आप लिख देंगे अतः 9p माइनस 5q होल स्क्वायर बराबर प्लस 180 pq बराबर 9p प्लस 5q का स्क्वायर। इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पे आपके लिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा बाबा को जाके थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए पहले। और एक पता है अपने नियम में 15-20 मिनट बाद 8:15 तक छोड़ते हैं हम लोग, 8:15 8:30 बज जाते। और एक नियम है सर, स्टूडेंट को पहले पहुंच जाना चाहिए टीचर से। मैं चला जाता हूँ, उसके 15-20 मिनट बाद आते हैं। हो सकता है कोई काम उनके पास बोलते रहते सब, कभी कोई गिट्टी पत्थर लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बात कर रहे हैं स्कल बोन के बारे में। तो स्कल बोन बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारी बोन से मिलकर बनी होती है, जो सारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंटेड होती है। ठीक है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंटेड टुगेदर। बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है और ये सारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंटेड होती है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? क्लोज और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को, जैसे कि ब्रेन। ठीक है, ये जो हमारा स्कल है वो क्या कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर कर रहा है। वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन। हमने बहुत सारी बोन्स और बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। हाँ, यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल पार्ट होते हैं हमारे स्केलेटन के। ठीक है, दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स। ठीक है, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं एंड विच कैन बी बेंट, और उनको बेंट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के, जिन्हें हमने क्या कहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं और ये क्या होते हैं? इनको हम बेंट भी कर सकते हैं। These are called cartilage। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। So this is all about your skull bone के बारे में हमने देखा, कार्टिलेज के बारे में देखा हमने यहाँ पर। कार्टिलेज के एग्जाम्पल जो है वो क्या है? आपके ईयर। हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का ये टॉपिक है हमारा रिब केज के बारे में। तो रिब केज बेसिकली होती क्या है, क्या चीज़ है ये, हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसका फंक्शन क्या है, इसका
that ribs are usually bent. They join the chest bone and backbone together to form a box. क्या होता है? We see that कि ribs जो है वो क्या करती है? Usually bent होती है और वो join करती है किसको? Chest bone को और बैकबोन को, ठीक है, चेस्ट बोन और बैकबोन को एक साथ में ज्वाइन करती है और क्या करती है? एक बॉक्स का फॉर्मेशन करती है, एक बॉक्स का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. दिस इज कॉल्ड रिब केज और इसी बॉक्स को नाम क्या देते हैं हम? रिब केज, ठीक है. These are 12 ribs on each side of chest. There are 12 ribs each side. चेस्ट के each side पे कितनी ribs होती है? 12 ribs, ठीक है. Some important part of our body lie protect inside the cage, ठीक है. कुछ important ऐसे part होते हैं हमारी body के जो कि cage के अंदर lie होते हैं, ठीक है, cage के अंदर inside रहते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से ये हमने क्या देखा? rib cage के बारे में देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि basically जो ribs है वो कर क्या रही है? एक chest bone को backbone से एक साथ जोड़ रही है और एक cage का फॉर्मेशन कर रही है, बॉक्स का फॉर्मेशन कर रही है और उसे ही हमने नाम क्या दिया है? रिब केज, ठीक है. तो रिब केज जो होती है वो कितनी होती है? 12 इन नंबर होती है ईच साइड ऑफ द चेस्ट. तो ये हमने देखा रिब केज के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है. हम आज पढ़ने वाले हैं बैकबोन के बारे में, शोल्डर बोन के बारे में और पेल्विक बोन के बारे में. तो बेसिकली सबसे पहले देखेंगे बैकबोन के बारे में. तो ये जो हमारी बैकबोन होती है ये किसकी बनी हुई होती है? स्मॉल स्मॉल बोन्स की बनी होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे, ठीक है. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे. जो बैकबोन होती है हमारी वो किसकी बनी होती है? 33 वर्टिब्रे की बनी होती है. द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स. जो रिब केज है वो भी इन्हीं बोन से जॉइंट होता है. शोल्डर बोन मतलब कि टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर आर शोल्डर्स. दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन. जहाँ पे बैक साइड में शोल्डर होते हैं वहाँ पे हमारी दो बोन्स होती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन. उसके बाद pelvic bone. This structure is made up of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the. तो ये जो पोर्शन होता है pelvic bone का ये कहाँ होता है? हमारे बॉडी के बिलो साइड पे होता है, ठीक है. और ये किसका बना होता है? pelvic bones का बना होता है. तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है बैकबोन, शोल्डर बोन एंड pelvic bone के बारे में. इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिएगा. हमने ऑनलाइन एडमिशन भी स्टार्ट किया है. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए. थैंक यू सो मच. ठीक है, आप मुझे बता दीजिए. एक आयुषी जैन है संगम नगर में, तो एक आयुषी जैन है, तो मैं उसको ना आपका नंबर दे रहा हूँ. तो आप उसको प्लीज सब समझा के और चैट करना है ना. एक बार आप चले भी जाना हो. वो अपन आयुषी का
फॉर्मूला लिखिए एक लगवा मतलब एक मिनट रुकने का प्लीज मैं कॉल बैक हाँ ठीक है मैं बात कर लेता हूँ वैसे उन्होंने पेमेंट दे दिया है तो मैं उससे बात करके मैं करते पाऊँ मैं अभी उनको थोड़ा सा उनको रिलाइज करते हैं कि क्या है और नाटक करते हैं उनको जब वो पावर की तरफ जाता है तो वही बात है हाँ आप उसको थोड़ा टालो हाँ हाँ ठीक बहुत अच्छा किया मैं बात करूँ नहीं क्या आप मनीषा से बात करो ये नंबर हाँ ठीक है वो आपने पांडे मैम का नंबर दीजिए हेलो गाइस मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज हिंज जॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिंज जॉइंट जो है बेसिकली हमारा वो होता क्या है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट क्या है, व्हेन वी ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। जब हम किसी भी डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो फ्यू टाइम्स हम उसे ऑब्जर्व करते हैं उसके हिंजेस को, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी डोर को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं बार बार तो हम उसके हिंजेस को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड। वो क्या कर रहे हैं, हिंजेस डोर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। द elbow has a hinge joint that allows only back and forth movement। तो ये जो hinge joint है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी elbow के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगा, elbow के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि अलाउ करेगा मूवमेंट को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा elbow होता है ये क्या करता है, hinge joint होता है इसमें, और ये क्या करता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हिंज जॉइंट। हेलो गाइस मैं करिश्मा। मतलब क्या नाम है, नाम अच्छा तो ये आई थी आपके हाँ
और कल जो आई थी जीता, हाँ वो तो बहुत एक तो इंजीनियरिंग लेवल तक पढ़ाती है मैम कि आपका बच्चा 10th क्लास में है ना मैडम, इसका 35 मिनट अपन चार्ज मैडम। आप बच्चा बड़ा हो तो बच्चा बड़ा भी तो हो गया है ना, बच्चा थोड़ा थोड़ी आपका बच्चा भी तो बड़ा हो जाता है ना। चलिए ठीक है, मैं कहा लेकिन मैडम टीचर को फीस की बात कर लीजिएगा, प्लीज आपके अभी डायरेक्ट पढ़ाने लगता है टीचर, तब मैं बाद में पता लगता है आप टीचर को मत कीजिएगा, मैं अभी को हाँ ओके हाँ, अगेन न्यू वीडियो के साथ में आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पाइवोटल जॉइंट के बारे में। पाइवोटल जॉइंट जो होता है बेसिकली हमारा ये जो जॉइंट है वेयर आर्म पाइवोटल जॉइंट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, चैप्टर नंबर 8 से लिया है, जो कि आपकी क्लास 6 का टॉपिक है। द जॉइंट वेयर वन नेक जॉइंट्स द हेड इन पाइवोटल जॉइंट इज अ पाइवोटल जॉइंट। जहाँ वो जॉइंट है जहाँ पर नेक जॉइन होती है किससे, हेड से, ठीक है। हेड और नेक, हेड एंड नेक जॉइंट जो होता है वो क्या होता है हमारा पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा जॉइंट होता है ये क्या करता है, अलाउ करता है किस चीज़ के लिए, बेंड आवर हेड राइट और लेफ्ट, मतलब हमारा जो हेड है उसको राइट और लेफ्ट ले जाने के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। मतलब अलाउ कौन कर रहा है, पाइवोटल जॉइंट जो है वो हमारी हेड को अलाउ कर रहा है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर मूव कर सके, ठीक है, दोनों साइड पे अपना मूवमेंट शो कर सके, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो पाइवोटल जॉइंट होता है वो क्या करता है, सिलेंड्रिकल बोन के अंदर